अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं या रिपीटिव ऑपरेशन है जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है, आपको अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। तो हमारे पास कोई सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके ऊपर HDMI पैनल हैं या कुछ कंट्रोल के लिए आपने स्क्रीन पे फोकस करके रहना है, तो बार बार आपने लॉन्ग टर्म अपने ड्यूटी आवर्स में सेम एक्टिविटी करनी होगी। फिर आपके पास कीबोर्ड ऑपरेशन है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई न्यूमेरिक्स हैं, डिजिट्स हैं, डेटा है, आपने सिस्टम में इनपुट करना है। आपने अगर उसको मैनुअली करना है तो आपकी फिंगर्स बार बार यूज़ हो रही होंगी, आपकी आर्म स्ट्रेन हो रही होगी, आप आर्म एक्सेस करके माउस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर है फैक्ट्री असेंबली, स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, आपने बार बार कोई एक स्क्रू लेना है, कोई छोटा इक्विपमेंट लेनी है, उसको रखनी है, स्क्रू टाइट करना है, तो रिपीटिव जॉब आपने वो काम लॉन्ग टाइम करना है। इस तरह के कामों से हमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ सकती है। इसके अगर और हम बात करें तो सुपरमार्केट के अंदर जो हमारे पास चेकआउट काउंटर पे लोग काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने बार बार बारकोड स्कैन करना है, उसको मैनुअली करेंगे या फिक्स्ड आपका स्कैनर, उसके आगे आपने अपना इक्विपमेंट या प्रोडक्ट है उसको मूव करना है। फिर कई बार क्या होता है, आपके पास हैवी लोड आ सकता है, फिर कई बार क्या होता है आपके पास बड़ा लोड है, आपने रीलोकेट करके आपने उसका बारकोड सर्च करना है, फिर आपने स्कैन करना है, उसको मूव करना पड़ सकता है। इस तरह अगर हम बात करें ब्रेक लाइनिंग की, तो बार बार आपने बैठ के वो दोबारा सेम मटेरियल, वही जो ब्रेक का वेट होगा 2-2.5 किलो का, आपने मटेरियल उसका डालना है, फिर आपने बाजू से मूव करना है। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ होंगी जिस पे आपकी रिपीटिव ऑपरेशन है, सेम एक्टिविटी आपने एक शिफ्ट के अंदर बार बार करनी है। तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका इफेक्ट आपके मसल्स पे हो सकता है, आपके बॉडी मूवमेंट पे हो सकता है, आपका मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आपको फेस एक्सपोजर करना पड़ सकता है। अब इन सब एक्टिविटीज़ का जो एक्सपोजर होगा, जो इफेक्ट होगा, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब मल्टीपल फैक्टर्स क्या होंगे, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रीफ बात करें तो इसके जो फैक्टर्स होंगे डिपेंड करेंगे आपका जो रेट ऑफ टास्क है, आपने वो टास्क है वो अपने एक टाइम में कितनी बार, एक घंटे में किस स्पीड पे आपने टास्क करना है। नेक्स्ट हो सकता है इक्विपमेंट, आप जो उसके लिए इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो इक्विपमेंट यूज़ करने आसान है, उस इक्विपमेंट के अंदर कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं, कोई एडिशनल ऑपरेटिंग डिस्क आ सकते हैं, उसके अंदर कुछ HDMIs हैं। जो वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करें, आपका जो वर्क प्लेस है, जो वर्क स्टेशन है, उसकी इन्वायरमेंट कैसी है, फिर आपके जो वर्क रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो एडिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तमाम जो भी फैक्टर्स होंगे जो आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के हाई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इन सबको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाके। आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC कर रहे हैं, और उनके लिए ये उर्दू और हिंदी वाली वीडियो काफ़ी फेवरेबल, फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।